Hello dear aspirants, how are you all? First, the thing is कि हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल में लगातार कोशिश कर रहे थे, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया बिकॉज आपको पता है आई वॉज इन उत्तर प्रदेश अबाउट माई प्रोजेक्ट. ओके, बैक टू दिल्ली नाउ. थिंग इज अभी जो सबसे वर्निंग क्वेश्चन है, आज क्लास नहीं है. यूजुअली मैं ये सब लिखता नहीं, बस कैमरा टेस्टिंग के लिए मैं ये सब लिखा था मैंने पीछे, बट ठीक है, दिमाग में मेरे चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बात करनी है. पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा यू पीपल आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, पता नहीं. आई विल ट्राई टू कन्वे द मैसेज वट एवर यू फील. इफ़ यू फील कि हिंदी में ज़्यादा हो गया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल लाइक टॉक टू यू विद द इंग्लिश ओनली. चलो, सो आज के इस सेशन का पर्पस ये है, हम अभी आ चुके हैं जनवरी स्टार्टिंग में, लाइक ऑलमोस्ट दिसंबर इज फिनिश्ड. ये ऐसा फेज एक होता है जहाँ, क्योंकि ड्यूरिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ यूपीएससी आई फेल्ट दोज थिंग्स, ठीक है. फिर मैंने क्या किया, अपनी कोरा आईडी उपेंद्र सिंह पर क्वेश्चंस के आंसर करना स्टार्ट किया. ऑलमोस्ट जितने डाउट्स हो सकते हैं, इवन यू नो कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले क्या करना है, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले क्या करना है, इस दिसंबर वाले मंथ पे कहाँ पे मूव करना है, क्या प्रीलिम्स में शिफ्ट होना चाहिए, क्या हमें कंप्लीटली मेंस पर अभी फोकस करना चाहिए, हम फरवरी में जाके, क्योंकि कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ले रखी होती है, ठीक है, मेंस की. जस्ट 2 days बिफोर आई गेस आई वॉज टॉकिंग विद रितेश MP. तो उसका कंसर्न यही था कि सर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लूँ क्या फरवरी तक मेंस का. अभी लाइक आई वाज टॉकिंग विथ यू, लाइक मैसेज कौन इस पर आई गेस यू आर मैसेजिंग कि सर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो प्रीलिम्स पे कंप्लीटली स्विच कर गए हैं, अभी मेरे को क्या करना चाहिए. आई एम बीइंग पैनिक्ड. कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि मेरा ऑप्शनल अभी कवर्ड है अच्छी तरीके से या पार्शियली कवर्ड है, ठीक है. तो हाउ टू कॉप अप दैट. हियर आई विल टॉक मैक्सिमम फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल इन दिस सेशन. ओके, कंसीडरिंग persons whom I am talking with, those are with mathematics optional, and persons who are not having the mathematics optional, they should also listen this session because ultimately it will help you in deciding how to proceed further. और आज जो मैं बात करूंगा आपके साथ बहुत ही कैटेगोरिकली और लाइक बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स बात करूंगा, बिकॉज इमोशंस में आके मेरे फ्रेंड ने ये कर दिया, उसने 4 लोग ये कर रहा है, आई डोंट केयर फॉर दैट. थिंग इज, मैंने आपसे कहा कि इसमें जितने क्वेरी हो सकते हैं मैंने सबके आंसर्स कोरा पर लिखे हुए हैं, एक बार नहीं कई बार रिप्लाई किया है. और कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास जो है ना, दुनिया जहाँ का जितना क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी के रिगार्डिंग, आधा 1-1 घंटे की कॉल्स हैं. स्टूडेंट्स के साथ मैं बात करता हूँ, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं दे नो वेरी वेल, है ना. चलिए, तो हमें डिसीजन क्या लेना है. अल्टीमेटली द थिंग इज व्हाट टू डू नाउ. पर्पस ऑफ द सेशन आप समझ गए. अब इस पर्पस को कैसे फुलफिल करना है अपने को, लेट्स डिस्कस ओवर दैट. चलिए, अब हो क्या सकता है अपने पास, हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग रिपीटेड अटेम्प्ट्स वाले हैं. प्लीज फोकस ऑन द वर्ड्स व्हाट आई वांट टू से हियर. इफ यू हैव द फर्स्ट अटेम्प्ट, you will be feeling like you are on the above the sky. कर देंगे, कुछ भी कर गुजरेंगे, है ना. होता है, ठीक है. If you have repeated attempt, you will be always worrying कि यार 2 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है.
दिमाग में चल रहा है प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज मेंस की चल रही है। आंसर राइटिंग और जो दुनिया जहां का गाथा चल रहा है वो मेंस का चल रहा है। दोस्त, आज मैं फिर आपसे कहूँगा, आज दिल से दिल की बात होगी आपके साथ। यूजुअली मैं सीधा आया, मैथ्स पढ़ाया, चला गया, आई डोंट डू दैट, बट टुडे इज़ अ स्पेशल सेशन फॉर यू। आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लीजिए, लेकिन सेशन को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक शब्द आपके काम आने वाला है आज। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपको ये लगता है कि मेरा मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा मुझे करना है बिकॉज प्रीलिम्स में मैं ठीक हूं, और अदरवाइज कि मेंस तो यार कर लेंगे, आई एम वेरी गुड एट दैट, प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं, तो एक जो क्वेश्चंस बार बार आप लोग पूछते हैं कि प्रीलिम्स कंप्लीटली, क्या मतलब है इस चीज का? और ये मैं रिपीटेड वालों के लिए भी बोल रहा हूं, आप में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। When you talk to me over the phone call, you say कि सर पिछली बार I was very much closer 75 to 80, कोई बोलता है सर मेरा ये वाला कट ऑफ मतलब इस वाली कैटेगरी में था, मैं बस क्लोजर था, मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स तो मेरा हो जाएगा। एक ही बात में समझना, प्रीलिम्स हो जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चलता है यहां पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे मेंटली, आपका परफॉर्मेंस नेगेटिवली हैम्पर होता रहेगा, कोई नहीं बचा पाएगा इस चीज को। मेनली आज के अपने इस मेंटर की बात को आप केवल एक वर्ड में समझना, स्टेबल माइंड, ठीक है? जितना ज्यादा आप स्टेबल रहेंगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म करने की हालत में रहेंगे, ठीक है? तो मैं इस लेक्चर की कहानी यहां से शुरू करता हूं कि अपने माइंड को कैसे स्टेबल करना है। डोंट वरी, मैं मोटिवेशनल फैक्ट्री यहां पे चलाने नहीं जा रहा हूं, ना आपको वो टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, नॉट एट ऑल, आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल इन नेचर। स्टेबिलिटी कहां से आएगा? आपके दिमाग में जो पजल है, ये पजल मेंस स्पेसिफिक, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, हटाओ इसको, जो हो गया वो हो गया, ठीक है? इस पजल को रिमूव करना है। अब रिमूव करके करें क्या और इससे फायदा क्या होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लेट्स से एक टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, ना केवल आपको प्रीलिम्स बता रहा हूं ना मेंस बता रहा हूं, केवल टॉपिक बता रहा हूं। मैंने कहा पॉलिटी, ओके? अब मान लो आप पॉलिटी तैयार कर रहे हो, पॉलिटी आई एम सेइंग, ओके? ना प्रीलिम्स ना मेंस। आपने पहला चैप्टर लेट्स से हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने उठाया, या लेट्स से आपने फंडामेंटल राइट्स उठा लिए, ठीक है? आपने फंडामेंटल राइट्स जब उठाए, आपका काम यह है कि आपके सामने PYQs होने चाहिए। मैं 10 बार लोगों को समझा चुका हूं कि घटना चक्र मे बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। आई एम सेइंग वे बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। अगेन, अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 घटना चक्र पब्लिकेशन एक होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, घटना चक्र एक पब्लिकेशन है, इसके अलग अलग टॉपिक्स के PYQs का कलेक्शन आता है। उनके अंदर PCS के भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, UPSC के भी रहते हैं, बट दोज आर, ध्यान से देखना, आज का सेशन या तो 1 घंटे आधा घंटे अटेंड कर लो, या फिर इसी तबाही में घूमते रहो तुम। घटना चक्र में PYQs हैं चैप्टर वाइज, ओके? इफ यू वांट द लिंक आई विल सेंड यू द लिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। PYQs, अब लेट से आपने कहा घटना चक्र फॉर पॉलिटी एक अलग बुक आएगा, घटना चक्र फॉर हिस्ट्री एक अलग बुक आएगा, घटना चक्र फॉर ज्योग्राफी एक अलग बुक होगा। अब समझिए ये मैं क्यों आपको रेफर करता हूं।
सपोज दैट आपने लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा, हार्डली आपको आधा घंटे लगेगा पूरे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने में, रिवाइज करने में। आई एम सेइंग हार्डली, नहीं तो अदरवाइज आपने पढ़ रखा है अगर 1-2 बार तो 10 से 15 मिनट की रीडिंग में आप एफआरस को पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने मिलेट से एक ऑप्टिमिस्टिक, अब जो शुरू से अभी तैयारी शुरू कर रहा है उसके लिए ये सेशन नहीं है, आपने लेट से 15 मिनट्स में ये एफआरस वाला चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है बच्चे, अब आप घटना चक्र फॉर पॉलिटी पर गए और आपने एफआरस वाला चैप्टर यहां पर देखा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बी इट स्टेट पीएससी और यूपीएससी, आपने सारे क्वेश्चंस देखने हैं एक नजर से। ठीक है, इनको देखने भर से एक और चीज आप देखेंगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये लोग समरी भी दे देते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी एक समरी यहां पर, ये हाईलाइटेड वर्ड्स ब्लैक में हाईलाइट भी कर देते हैं उन वर्ड्स को, वो यहां समरी में लिखा होगा। इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप ये समरी पढ़ के भी, समझना बात को, by reading this summary you can have an idea कि what are the requirements, let me check my phone, what are the requirements from the chapter fundamental rights. हेलो हेलो, उनका क्लास 9:15 से रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, 9 से 12 बजे तक। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, थोड़ा सा चेंज किया है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं एक सेशन में हूँ, 9:15 है ना, ठीक 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 9:15 ठीक ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए सॉरी तो मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स में क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ पीसीएस वाले क्वेश्चंस देखने पर भी आपको लगेगा कि दोज आर वेरी मच कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। ओके, तो लोग गलती यहां पर यही करते हैं, उनको लगता है कि घटना चक्र पढ़ने के लिए है यूपी पीसीएस वालों के लिए, ना कि यूपीएससी वालों के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल से आप स्टार्ट कीजिए इसको, और बहुत इजी से, केवल एक पॉलिटी का घटना चक्र मंगाइए आप। ठीक है, इससे स्टार्ट कीजिए इसको, और मैं कोई आपको नया सोर्स नहीं बता रहा हूं, जो भी सोर्स आपने पढ़ा है, इधर लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और एनी कोचिंग का क्लास नोट्स, आपने किसी से भी पढ़ा हो मेरे दोस्त, दैट इज मोर देन एनफ। किसी भी कोचिंग का नोट्स आपने पढ़ा हो, why you feel lagging in that? Because you don't understand the demand of the exam in that particular chapter. ठीक है, अब आपने फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेट से दिस टुक 30 मिनट्स मोर। हाउ मच? 15 प्लस 30 मिनट्स, 45 मिनट्स हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद ये जो समरी है इस पे 10 मिनट आप दीजिए, 10 मिनट्स यू हैव टू गिव हियर, 15, 30 एंड दिस एटलीस्ट 1 आवर में यू विल कंप्लीट योर चैप्टर फंडामेंटल राइट। इन 10 मिनट्स में जस्ट अंडरलाइन द समरी और राइट योर फीलिंग्स हियर, कि यार मैं तो सोच रहा था ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा है। आई वॉज थिंकिंग सो डीप इनटू कि 19(1)(c) में क्या है, 19(1)(f) में क्या है, बट यूपीएससी नेवर आस्क्ड सच क्वेश्चंस। यहां से आपको क्या आएगा, इस बात को दोबारा सुनिए, आपके दिमाग में स्टेबिलिटी आएगी इस पूरी एक्सरसाइज के बाद। स्टेबिलिटी took 1 hour getting। अब इसमें कंप्लीटनेस कैसे फील होगा? तो दोस्त तुम एस्ट्रोलॉजर तो हो नहीं, जितना एस्पिरेंट क्वालिफाई कर रहा है वो भी किसी ना किसी चीज को बेस मानकर ही तो चल रहा है ना, एस्ट्रोलॉजर्स तो है नहीं एस्पिरेंट। तो बेस, जब आपने डिमांड ऑफ द एग्जाम को एड्रेस करने की कोशिश करनी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? सो दिस एग्जाम्पल, अब ऐसे ही आपने डीपीएसपीज उठाया
उसको 5 मिनट में पढ़ा, 25 मिनट इसके क्वेश्चन सॉल्व किए घटना चक्र से और 5 मिनट इसकी समरी पर दिया. यू विल फील द कंप्लीटनेस इन द चैप्टर DPSPs एंड डू इट फॉर एटलीस्ट वंस. यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी इन दैट. एम आई क्लियर और नॉट? सो अब आप कहेंगे सर इट इज वेरी मच प्रीलिम्स स्पेसिफिक इन नेचर. I will say not at all. Why? In the polity segment, the initial chapter of history of constitution, वहां पर थोड़ा आपको boredom feel होता है. फिर भी suppose that what is inside 1873, what is inside 1853, what is inside 1893, there are some specific points, 2-3 points, and the same theme can be asked in your mains exam. Why we struggle with this question prelims or mains? Because we feel the insecurity. Suppose that अभी आपने मेंस में कोई आंसर राइटिंग मत कीजिए, आप मुझ पर बस विश्वास रखिए. आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर उसके बाद आपने एफआर्स पढ़े, DPSPs पढ़े, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़े, पार्लियामेंट पढ़ा, जुडिशियरी पढ़ा. कैसे पढ़ा? इस एक्सरसाइज के साथ. ठीक है? इफ यू आर एबल टू डू दिस एक्सरसाइज, देन when you will be doing this exercise of DPSPs, let's say, you will have at least 5 to 6 major points with you. And those major points you can inculcate in your answers in mains. समझना बात को. प्रॉब्लम पता है यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट अफेयर के नाम पे आपके दिमाग पे पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है. आई एम सॉरी बट यस इट इज रियलिटी. यार इफ यू जस्ट सी द मेंस का PYQ, if they ask question over a theme and that is based on center state relation, let's say it is 10 marker question, 150 words question, you want to write 4 to 5 dimension in that, at least 3 dimensions will be coming from the static part, which the exercise you are doing here. आप लोग क्या करते हैं पूरे के पूरे साल में, जो रेस्ट ऑफ द 2 डायमेंशंस आप एक करंट अफेयर से उठा के रखना चाहते हैं, पूरा टाइम उसी में घूमते रहते हैं आप, और आपको लगता है कि बहुत बड़े गणितज्ञ और बहुत बड़े विशेषज्ञ बन रहे हैं आप. कुछ नहीं बन रहे हैं आप. थिंग इज, if in the polity answer, in the economy answer, in the GS4 answer, in the GS1 answer, in a 150 word answer, if you are not giving 3 points at least from the static part, your answer will be baseless. Getting? अब आप मेंस का थीम उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए. व्हेन दे आस्क क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन सपोज दैट सेंटर स्टेट रिलेशन ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट, देन दे डोंट आस्क वेरी मच स्पेसिफिक. And the event which they ask in the exam, that will be very much popular throughout the year. You can observe this in your exam. आपने 2-3 महीने का करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो थीम जो क्वेश्चन मेंस में रहेगा वो कभी भी ऐसे इवेंट पे क्वेश्चन नहीं रहेगा कि कोई इवेंट आया एक दिन के लिए और उस पे मेंस का क्वेश्चन बन गया. बन ही नहीं सकता. यू कैन क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम ऑल दोज PYQs ईयर 2013 ऑनवर्ड्स. बात समझ में आई? Means if you are doing this exercise, your mains preparation is also being done parallelly. What lack you can have maximum, इस बात को ध्यान से सुनिए, कि आपने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहां पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम यहां ज्यादा जा रहा है. इसमें कोई इशू नहीं है. अगर आपके पास कंटेंट है, सो देयर आर सम सॉलिड टेक्निक्स जिनके बेस पर 1 महीने की रिग्रेस एक्सरसाइज में ये चीजें आपके टिप पर आ जाती हैं. पर आप परेशान पता क्यों होते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में ये जो भर दिया गया है कि यार पहले करते रहो नहीं तो आएगा नहीं. अरे भाई, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कोलेजियम सिस्टम, ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसने पॉलिटी में जुडिशियरी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा?
जिसको ये पता नहीं होगा कि हाउ जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड, हाउ द आर्टिकल 50 comes into the picture between judiciary and executive. And if you are unaware about these static points, then you can never get good marks in your answer. And if you have solid base from these exercises, the rest of the things you just need to inculcate those through the practice for just 1 month or 2 months, because over the period you have been doing bit answer writing, you have been doing consistently analyzing the things. तो अभी आई गेस मैंने आपको मैसेज कन्वे कर दिया कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक और मेंस स्पेसिफिक मेरे लिए कभी कुछ रहा ही नहीं. आई एम सेइंग देयर इज नथिंग लाइक मेंस स्पेसिफिक और प्रीलिम्स स्पेसिफिक. अब आप कहेंगे सर मेंस के लिए मैं बहुत सारी कमेटीज की रिपोर्ट तैयार कर लेता हूं, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं कि चाइल्ड पर ये लिखूंगा, वीमेन पर ये लिखूंगा. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. रिपोर्ट्स, इंडिसेस, ओके, यही तो आपके दिमाग में रहता है ना फितूल. इसको किल करता हूं. जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सोशल इश्यूज पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी, हर चीज पढ़ रहे हैं, लास्ट के टाइम पे तो इंडिसेस का रट्टा लगाते हैं. लगाते कि नहीं? तो आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक करते रहिए. जिस दिन प्रीलिम्स खत्म होगा उसके अगले 5 दिन में मैं आपको ये तैयार करवा सकता हूं. मैंने 5 तो बहुत बोल दिए, 3 दिन के अंदर ये सारी चीजों को रिफाइन करके कि चलो ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये वाला उठाओ, इसको यहां पे यूज कर सकते हो, यहां कर सकते हो, क्योंकि आपने इतने सारे इंडिसेस याद करने, उसमें से ही तो कुछ उठाने हैं. सो प्रीलिम्स के बाद for next 5 to 6 days what I used to do is just have the collection of that bigger set of information. Out of that I will fetch some important or main themes, and those themes I will use in my answers through the test series. बात क्लियर हुई या नहीं? तो ये कहां से क्वेश्चन आता है मेंस स्पेसिफिक और प्रीलिम्स स्पेसिफिक, इसका भी आंसर मैं आपको देता हूं. ये क्वेश्चन यहां से आता है कि सर आंसर राइटिंग या मेंस की टेस्ट सीरीज, सर इसका क्या करूं? तो दोस्त, अगर अभी तक आपने आंसर राइटिंग नहीं किया है तो अभी करके भी आप कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि फिर आपका प्रीलिम्स नहीं होगा. And if you have done sufficiently means if you have bit idea, आपने थोड़ा बहुत आंसर्स लिखे हैं, तो after prelims you can do it. prelims होगा तभी मेंस लिखने को मिलेगा. Am I clear or not? So don't bother about. अगर आपकी टेस्ट सीरीज अभी बाकी है तो for the next 1 month put it on hold. Come here on this exercise. Do this for polity, history, geography and economy. Once you feel very good here, and if you feel कि you have sufficient time in extra, then you can go for that. Otherwise postpone it towards the after the prelims. कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं. फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि यू डोंट हैव प्रॉपर मेंटर और यू डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस फॉर स्ट्रेटजी. अब मैंने बताया ना कि ये चीजें जस्ट 2-3 दिन की है. इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, टोटल 4 to 5 डेज में इनके प्रॉपर मेंस स्पेसिफिक नोट्स मैं तैयार आपके करवा सकता हूं. एंड आई हैव शेयर्ड माई नोट्स ऑल्सो ओवर द कोरा एंड एवरीवेयर. तो उनके अपने तरीके होते हैं. आप इसमें अगर परेशान होंगे कि वो कैसे होता होगा, मास्टर झूठ बोल रहा है, मेरे को आप पैसा नहीं दे रहे हैं. आई हैव सैक्रिफाइस्ड माई लाइफ जस्ट बिकॉज मुझे मजा आता है इस चीज करने में. ठीक है, तो आर यू क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन और नॉट? आगे बढ़ूं. अभी एक मेजर चंक जो आपके पास रह सकता है वो है करंट अफेयर्स का. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना. अपने पास 2 क्वेश्चन अभी हैं, करंट अफेयर्स और ऑप्शनल. करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनिए इस चीज को.
कुछ लोगों ने मंथली मैगजीन फॉलो किए होंगे, राइट? कुछ लोगों ने लास्ट के लिए बैठे होंगे, PT 365 आएगा और हम कर लेंगे उसको। तो इफ यू आर फर्स्ट अटेम्प्टर, आपका यहां से कुछ नहीं होगा। इफ यू आर रिपीटेड, देन ऑब्वियसली आपका एक बेस बना हुआ है, दिस मे हेल्प यू। ओके, सॉरी, आई एम वेरी मच ब्लंट ओवर दैट। आपका बेस पूरा बना हुआ है इन मंथली मैगजीन्स से, बस। अब देखना, मैं करंट अफेयर्स को सॉर्ट कर रहा हूं। आप पॉलिटी का करंट अफेयर उठाइए, यू विल हैव हार्डली 10 to 12 न्यूज जिनमें कुछ डेप्थ होगा, जिनमें कुछ नया इंफॉर्मेशन होगा। अगर आपने ये एक्सरसाइज किया हुआ है, आपका बेस क्लियर है दोस्त, आपने जुडिशरी अच्छे से तैयार किया हुआ है। 10 बार न्यूज में आया कि CJI ने ये कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम ये हो गया, वो हो गया। यार प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप गणना चक्र से लगा चुके हो ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कुछ भी करते रहो तुम करंट में, यहां इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा क्वेश्चन आपसे स्टैटिक पार्ट से पूछ रहा है पॉलिटी में, और आप लगे उसको रट्टा लगाने यहां पर करंट अफेयर। सो डोंट बॉदर अबाउट दिस। ओके, अब हम आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक, सोशल इश्यूज, राइट? ये जो टॉपिक्स हैं, इन पर मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि इनमें इश्यूज को आप सॉर्ट कर लें, ठीक है? अब वो सॉर्टिंग कैसे होगा? सपोज दैट आपके पास कोई क्लास नोट्स है IR का, ठीक है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का, या सोशल इश्यूज का, तो इसी नोट्स के ऊपर ये जो आपने एक साल में करंट पढ़ा है उसकी इंडिसेस का एक लिस्ट बना लें, ठीक है? लेट्स से यू हैव 5 न्यूज रिगार्डिंग द नक्सलिज्म and there are some initiatives which you need to remember for the prelims, then just write in keywords in your class notes at the Naxalism wala chapter and do revise 4 to 5 times. That's it. Do this exercise for each of these chapters, these small topics. Whole burden will be removed from your mind. Fine? अभी ध्यान से सुनना करंट अफेयर का। इकोनॉमी वाला करंट अफेयर, अगर आपके क्लास नोट्स अपडेटेड हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि जो यहाँ से गवर्नमेंट स्कीम वाला जो कार्यक्रम रहेगा वो तो आपको रट्टा लगाना ही है, लास्ट में आपको एक मटेरियल मिल ही जाता है। आपका बेस यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, और वो बेस आपको PYQs एनालिसिस से ग्रास्प करना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। तो करंट अफेयर में कहां तक जाना है? February 23 तक आपको करना है। इसके बाद अपडेटेड मटेरियल आएगा, नया क्वालिटी इंप्रूवमेंट आएगा, दुनिया जहां जो भी आएगा, प्लीज डोंट फॉलो दिस, प्लीज डोंट फॉलो इट। I never followed this thing because stability is gone because of such blunders। बार बार नया अपडेटेड मटेरियल, PTD, ये पता नहीं क्या क्या आ जाता है लास्ट के 2 महीने में। भरोसा रखिए, you don't need to attempt 100 out of 100, you only just need 50 to 55 questions correct। आपकी बहुत ज़्यादा किस्मत खराब रहेगी तो एक आध क्वेश्चन आएगा मार्च अप्रैल के न्यूज से, नहीं तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपने इन 2 महीने का करंट नहीं पढ़ा इसलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट। तो अपने आप को स्टेबल रखना है, फरवरी तक लिमिट कर देना है। इसके बाद अब आप कहेंगे कि सर मेंस आएगा तो ये बर्डन हो जाएगा, कुछ बर्डन नहीं होगा। ये जो अपडेटेड मटेरियल आता है ना, प्रीलिम्स के बाद एक दिन बैठ के इसको देख लेना कि क्या मेंस के रिगार्डिंग काम का है, 2-4 घंटे में ये फिनिश हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। These are some techniques which are tested and tried. Okay. So current affairs should be like this. अब हम आते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल और GS 4 के ऊपर। कुछ लोगों में दिमाग में ये चीज चलती है, ठीक है। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज के बाद आप सॉर्टेड हो जाएं कि आगे मूव कैसे करना है मुझे, ठीक है।
और इसके तरीके भी अभी मैं बताऊंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा इसमें, वो भी प्लान है। चलिए अब इफ यू हैव योर ऑप्शनल अदर देन द मैथमेटिक्स, तो आपको करना क्या है, आप ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी यहां पर, इस एक्सरसाइज के साथ में अगर आपके पास टाइम बचता है दिन में, ठीक है, लेट्स से एक आउट ऑफ 1 वीक यू हैव ऑन सम डेज यू हैव 2 hours एक्स्ट्रा और 1 hour एक्स्ट्रा और 30 minutes एक्स्ट्रा, ठीक है, देन गिव इट टू ऑप्शनल। ये मैं कह रहा हूं अदर देन मैथमेटिक्स, ओके। मैथ्स ऑप्शनल में क्या करना है, नॉट ओनली मैथ्स ऑप्शनल, एनी साइंस ऑप्शनल, ओके, नो मैटर हाउ मच गुड यू आर स्पेसिफिकली इन मैथमेटिक्स, अगर आपने प्रैक्टिस यहां बंद किया, नो वन कैन सेव यू इन दिस एग्जाम, नो वन, आई एम सेइंग। व्हाट यू नीड टू डू इज, जो एक्सरसाइज मैंने आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक बताया, स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है, एक एक्सरसाइज है जिसको मैंने बताया, आपने एटलीस्ट 1 hour डेली निकालना ही है, यू हैव नो चॉइस फॉर इट। ये कहां तक, टिल मार्च तक, ओके, टिल मार्च 23। इसके बाद अप्रैल में आपको 30 to 35 minutes एक्स्ट्रा निकालने हैं दिन में अपने मैथ्स ऑप्शनल के लिए। मैं बता रहा हूं इनमें करना क्या है, ठीक है। मई वाला पोर्शन जो है यहां पर 10 से 15 मिनट ऑप्शनल के लिए रखना है आपको, क्लियर। करेंगे क्या कि सर इतने 1 घंटे में तो मेरा कवर होगा नहीं। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं ना, ऑपरेशन रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन थियरी बताई जाती है ना। डोंट गो फॉर एब्सोल्यूटिज्म, गो फॉर मैक्सिमाइजेशन, राइट। सो सपोज दैट यहीं से अपना अब कार्यक्रम स्टार्ट होगा कि कल से होगा क्या, ठीक है। हार्डली 30 to 35 मिनट्स के लेक्चर एट यूट्यूब चैनल, जो पर्सन आपके सामने खड़ा है उपेंद्र सिंह, ठीक है, ये लेक्चर्स मैं रखूंगा। इसका थीम ये होगा कि आपको 1 घंटे से ज्यादा का काम यहां पर ना पड़े, क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां पर जब मैं पहुंचूंगा तो फॉर्मूलाज या क्वेश्चंस को कैसे रिकॉल करना है 10 से 15 मिनट में, उस एक्सरसाइज को मैं हर दिन आपको 5 से 7 मिनट में बताऊंगा, ठीक है। आई एम अ फेलो ट्रैवलर विद यू फॉर दिस प्रोग्राम, क्लियर। अब ये लेक्चर्स डेली नहीं होंगे, ठीक, बीच बीच में मैं आपको जीएस के माइंडसेट मेकिंग सेशंस लेकर आऊंगा। लेट्स से टुमारो वी स्टार्ट फॉर ज्योग्राफी, तो आई विल गिव यू टास्क फॉर नेक्स्ट 3 days इन द ज्योग्राफी। On the 4th day we will have again a session for geography. On that day we won't have session for optional, okay. In this manner I will be traveling with you with this process onwards, now onwards, right। कल का टाइम मैं और ले सकता हूं बिकॉज इन चीजों को मुझे समराइज करके, बट फ्रॉम द 1st January डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी ऑन द पाथ। Am I clear or not? चलिए अब आप कहेंगे सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन और क्या, और भी कुछ बता दो, और कुछ तुम्हारे लिए कुछ है नहीं। अगर आपके पास टाइम, देखो सुबह में करना क्या है, अब डेली रूटीन पर आए, टाइम इतना होता है ना यार, आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं, अब अननेसेसरी चीजों में पड़े रहते हैं। जो एक्सरसाइज जैसे मान लो क्वालिटी फंडामेंटल राइट वाला मैंने बताया था, आपने जब सुबह उठे, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग यू डू दैट एक्सरसाइज। अब समझना करना क्या है, प्लीज फॉलो दीज वर्ड्स। आप सुबह उठे, आपने क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लेना है, ध्यान देना इस चीज को, एक मॉक टेस्ट लेना है ऑन एवरी
3rd और 4th डे, ठीक है। कैसे? लेट्स से ऑन द 1st जनवरी, 1st जैन टू 4th जैन, ठीक है। आपने पॉलिटी का घटना चक्र से जो मैंने एक्सरसाइज बताया वो आपने किया और इसको फिनिश किया। अगले दिन आप पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लगाइए, अगले दिन सेक्शनल टेस्ट दूसरा लगाइए 1, 2, और उसके अगले दिन फुल लेंथ टेस्ट लगाइए पॉलिटी का। जरूरी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग के ही सारे टेस्ट लगाएं, ये गलती मत कीजिए। लेट्स से आपने कोई इसका पहले चैप्टर में फंडामेंटल सेक्शनल वाले पॉलिटी वाले में विजन का लगा दिया, दूसरी कोचिंग का लगा लीजिए। बदलते रहिए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है एक सेट ऑफ पैटर्न एक कोचिंग डिसाइड करता है उनके टेस्ट पेपर्स में, आपके दिमाग में भी रहता है कि ऑल करेक्ट कभी होता नहीं है। बाजीराम वाले में ये था, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द नेम्स, बट ये पैटर्न होता है कई बार, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो दिस एक्सरसाइज, first 3 days, then next 2-3 days, right? You will feel on the 7th day your polity is covered according to demand of exam. Fine. ऐसे ही आपने ज्योग्राफी पर मूव किया, फिर हिस्ट्री पर मूव किया। आफ्टर 1 month we will again come up with such दिल की बात and you will really be enjoying the process कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे इस चीज़ को। लेकिन ये फील तभी होगा when you will be dedicatedly following these words what I shared with you. Fine. करंट अफेयर के लिए सुनिए, अब करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये तो सुबह का कार्यक्रम हो गया ना, हर दिन ये कार्यक्रम आपका रहेगा हार्डली 1.5 आवर्स, ओके 1.5 आवर्स। अब कहेंगे सर सेक्शनल टेस्ट इतनी जल्दी कैसे लग जाता है? भाई साहब अगर आपने किसी दिन 50 क्वेश्चन ट्राई किए 30 मिनट में चलता है, अगले दिन 40 मिनट में 100 क्वेश्चन ट्राई किए, बार बार OMR बैठ के भर के वो ड्रामा मत कीजिए, जस्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक घंटे में 200 MCQs ट्राई किए जा सकते हैं, आई हैव डन इट माई सेल्फ, ठीक है। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद यू विल रियलाइज कि व्हाट इज लेगिंग बिहाइंड इन योर प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कई सारे ऐसे अब्सर्ड होते हैं, जब आप घटना चक्र वाला एक्सरसाइज कर लेंगे उन क्वेश्चंस की शकल आपको पहचान में आ जाएगी कि दीज आर प्रोबेबल क्वेश्चंस और नॉट, तो दोज क्वेश्चंस यू कैन अवॉइड ऑफ। फाइन। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कीजिए, रेगुलर, आई एम सेइंग डेली, एटलीस्ट 20 से 25 MCQs ट्राई करने हैं आपको। कोई भी वेबसाइट जो भी आप फॉलो कर रहे हो, इधर इनसाइट्स और व्हाटएवर यू फॉलो, हर दिन ये क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। जस्ट वैसे पहले के ना वो ऐप वगैरह टेलीग्राम चैनल में भी कुछ क्वेश्चंस डालते थे, तो कहीं आप बैठे हैं, आप चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लगे हाथ इसको निपटा दीजिए, क्या दिक्कत है, 10-15 मिनट में निपट जाएगा। ये आपके अंदर एक स्किल डेवलप करेगा कि हाउ टू रिकॉल द फैक्ट्स, यही भी चीज स्किल टू रिकॉल एंड स्किल टू पिक द बेस्ट ऑप्शन। इफ यू थिंक देयर इज एनी थंब रूल फॉर दीज थिंग्स, नॉट एट ऑल। If you do these exercises for 1 month continuously, you will feel the change. Okay? So I guess I have talked for all possible dimensions. GS4 स्पेसिफिक जो है उसके स्पेसिफिक में एक अलग से लेक्चर लूंगा, अभी आप उस पर पैनिक मत होइए, उसके लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका एक अपना स्ट्रैटेजी है। आई विल टेक लेक्चर ओवर GS4 इन सेपरेट। यहाँ से कोई डाउट होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 9971030052 is my number. You can talk to me. You can meet me at Physics by Physics near IIT Delhi और Inside Saish करोल बाग, ठीक है। अभी आपने करना क्या है, हमारा जो आगे का प्रोग्राम होगा वो मैंने आपको शेयर कर दिया है, कैसे हम मूव करेंगे। मैथमेटिक्स ऑप्शनल वालों के साथ मैं लगातार रहूँगा, GS की तैयारी भी साथ साथ चलती रहेगी। आई विल नॉट टीच यू जनरल स्टडीज़,
I will make your mindset how to prepare general studies with mathematics optional after December onwards. Fine. मुझे बहुत कुछ तैयार नहीं करना है because I have answered many questions over Quora. हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरा एक रिसर्च है, डीप रिसर्च है, और मुझे जस्ट आपके सामने उनको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो आई गेस बात हो गई हमारी और आप लोग सॉर्टेड होंगे अब काफ़ी कुछ. फिर भी आई विल सजेस्ट इफ़ यू फील एनीथिंग जस्ट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी ओवर द व्हाट्सएप. वी विल हैव अ कॉल according to your strengths and weaknesses. I hope we will do good. Okay, sure, keep learning, keep smiling. Good luck.